गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको केमिस्ट्री में आपको मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बता दी, एलिमेंट्स ऑफ द सिमेट्री। ओके, तो एलिमेंट्स जो होते हैं समिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बता रही हूँ, यानी कि समिति के तत्व। ओके, इसमें क्या होता है, समिति तत्व नहीं होता है, ठीक है। ध्रुवणता या पोलराइजेशन अणुओं द्वारा, जो पोलराइजेशन अणु जो होते हैं, जो पोलराइजेशन करते हैं, घूमने की क्रिया करते हैं, उनके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो समिति एक तत्व नहीं होता है। देखो समिति जो होता है इसके तीन प्रकार होता है। पहला देखो आपको होता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं अपन समिति का अक्ष। ओके, ये देखो, ये क्या पहला है समिति का अक्ष। एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो होता है इसे n गुणा जो होता है गुण अक्ष की भी कहते हैं। याद रखना इसको क्या कहते हैं, एक्सेस जो होता है समिति अक्ष को n गुणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, n गुणा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि किसी वस्तु का केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो होती है हमेशा कितनी होती है, 360। क्योंकि एक प्लेनर है और इसकी जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से कोई लाइन जा रही है, तो ये लाइन कितनी होगी, 360, ठीक है। कितनी होगी, 360 होगी, ठीक है। तो ये जो समिति अक्ष है उसके लिए बता रही हूँ, है ना। तो याद रखना कि कोण को घूमने से एक नया विन्यास प्राप्त होता, मतलब सीधा सिंपल है कि समिति अक्ष का तात्पर्य होता है या समिति तल का तात्पर्य क्या कहलाएगा, उसके अंतर्गत जिसमें पहला हम बता रहे हैं आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री में कि अगर कोई वस्तु है वो 360 डिग्री घूमेगी, यानी अपने प्लेनर पे वो राउंड करती तो कितना 360 डिग्री घूमेगा, मतलब एक राउंड पूरा विन्यास प्राप्त करेगा, ठीक है। जो कि मूल विन्यास पर अध्यारोपित होता है। जो पहला जो होता है मूल मीन्स क्या होता है, जिस एक्सेस में आप घुमा रहे हैं। सपोज दैट देखो कोई चीज ये प्लेट है, इस प्लेट ये गोल प्लेट है, इसको आपने घुमा दिया पूरा 360 में घूम गई, तो जो मेन एक्सेस है उसी के क्या करता है, ये करता है, ठीक है, उसी के समान ये प्राप्त होता है मूल विन्यास, ठीक है। समिति अक्ष कह रहे हैं यदि अणु में 360 को घुमाने पर समान संरचना 2 बार प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, टू फोल्ड एक्सिस। और यदि आप समिति कोई प्लेनर तल है उसको एक बार घुमाया तो 360 और दोबारा घुमाया तो 360, तो उसको क्या कहेंगे, टू एक्सिस, यानी 2 बार वो अपने तल पे घूम गया तो उसको क्या कहते हैं, टू एक्सिस प्लेनर भी कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आप बताओ कि पुनरावृत्ति 3 बार हो तो उसको क्या कहेंगे, थ्री फोल्डर। जब ऐसे समान बिंदुओं को किसी अक्ष के चारों ओर एकांतर एकांतर मींस अल्टरनेट ऐसे घुमाया जाता है, जैसे मैंने डायग्राम बताया ना अभी, घुमाया जाता है तो समिति को एक एकांतर समिति प्राप्त होता है। सपोज दैट जैसे मान लो 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ठीक है, तो क्लोरीन परमाणु 2 बार दिखाई देगा। सपोज दैट मान लो कोई चीज आप राउंड तेजी से घुमाओगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि फैन है, अब फैन को आप घूमते हुए देखते हैं तो पंखे में 3 पत्ती ना दिखी, कितनी दिखाई देती है, 6 पत्ती दिखाई देती है, ऐसा लगता है बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं। तो इसी प्रकार किसी भी प्लेनर में अगर किसी चीज को वस्तु को घुमाते हैं तो एक से ज्यादा दिखाई देता है। ये किसमें, समिति एक्सेस में ये प्रोसीजर होती है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद हो गया प्लेनर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेनर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि समिति का तल प्लेनर वाला, अभी एक्सेस होता है प्लेनर वाला भाग, प्लेनर क्या कहलाता है, तल कहलाता है। यह एक काल्पनिक तत्व होता है, मतलब तल है। काल्पनिक क्या है, हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि एक तल है, ओके। इसमें क्या होगा, जो अणु होकर गुजरते हैं वो अणु ऐसे 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं जो एक दूसरे को दर्पण में अध्यारोपित करें। सपोज दैट देखिए दर्पण तल समिति मींस इसको 2 भागों में अपन ने काट दिया, ये क्या हो गया, यहाँ पे दर्पण हो गया, ठीक है। तो ये दर्पण के सामने ऐसा दिखाई देगा, तल दर्पण तल पर ऐसे दिखाई देते हैं जो एक दूसरे को प्रतिबिंबित होते हैं, मींस समिति तल होता है। तो क्या हो गया कि अणु को 2 भागों में विभाजित करने पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मींस पर ये इसके समान ही दिखाई दे, दर्पण के समान प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे समिति तल कहते हैं, ठीक है। जैसे मेसोटार्ट्रिकम, जैसे उदाहरण में मैंने ये बनाया मेसोटार्ट्रिकम है, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया, तो ये समिति तल या फिर ये वही एक ध्रुव अगुण होता है। याद रखना जिस अणु में समिति तल होता है वह हमेशा जिसमें समिति तल पाया जाता है उसको ध्रुव अगुण पाया जाता है, ठीक है। तीसरा हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, किसी अणु का समिति केंद्र उसके बीच वाला भाग, जैसे कि सपोज दैट ये सेंटर वाला भाग जो है, ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, उसका सेंटर पोजीशन कहलाती है।
समिति का केंद्र हो गया, बीचों बीच उपस्थित रहता है। काल्पनिक बिंदु मान, हमेशा आप ये जो मैथमेटिकल होते हैं इनमें एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं अपन, ठीक है, कि यहाँ पे काल्पनिक बिंदु मान लिया। अब काल्पनिक बिंदु जो होता है इसमें एक बिंदु तथा एक दिशा की खींची गई रेखा है तथा विपरीत दिशा में उतनी ही रेखाओं को बढ़ाया जिसे किसी दूसरे बिंदु में, जैसे देखो ऐसे ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखाएं अपन जैसे मान लो खींच लेते हैं, उतनी ही दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, एक समान बिंदु प्राप्त हो, ठीक है। ये हो गया स्टीरियो केंद्र, ये केंद्र ग्रह किरलता भी बताता है। क्या बताता है? किरलता भी बताता है, यानी कि असमित कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें कार्बन परमाणु कैसे होते हैं? सेंटर वाले में असमिति होती है। सपोज दैट जैसे मान लो CH3 है, C2H5 है, ये देखो कार्बन है, कार्बन सेंटर है, उसकी तरह लिख दो CH3 लगा दो, इधर Cl लगा दो, इधर H लगा दिया या C2H5 लगा दिया। ये क्या कहला गया? इसका केंद्र कहला गया, कार्बन का सेंट्रल पॉइंट कहला गया, ठीक है। और ये हमेशा क्या हो जाएगा? जो ज्यामितीय समझता के लिए स्टीरियो केंद्र माना जाता है। एक अणु के कई स्टीरियो केंद्र, मतलब एक अणु जो होता है उसके कई केंद्र हो सकते हैं, ये भी याद रखना, इसके कई अणु हो सकते हैं। वे यौगिक जिनमें की रेखा कार्बन परमाणु या समान परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं समान कहलाते हैं, और यदि कार्बन परमाणु से भिन्न भिन्न जुड़े होते हैं तो असमान। सिंपल सी बात है, यदि कार्बन परमाणु में समान रूप से जुड़े हुए हैं, ये दोनों भाग एक साइड है तो C से और अलग अलग है तो ध्यान से वही पोजीशन आ गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने एलिमेंट ऑफ द सिमेट्री बताया, जिसमें 3 बताया, एक्सेस सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्री एंड सेंट्रल सिमेट्री। स्टूडेंट ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वो आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेना। थैंक यू।